उसमें भी तब कल्याणक महोत्सव की पावन बेला, छोड़ा संसार का झमेला, आदि मुनिराज के संग 24 मुनिराज ने दीक्षा लेकर कर दिया खत्म इस संसार का रेला, इस संसार का रेला। हे भव्य आत्मन, जीव संसार में भटक रहा है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब मनुष्य पर्याय को धारण किया, उसमें भी जैन कुल को में जन्म लिया और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने अंतरंग में उन्होंने देव शास्त्र गुरु को स्थान दिया, उनके प्रति श्रद्धा आस्था समर्पण के भाव किए। तो आज शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर पर पंच कल्याणक मनाने के लिए आ गए, है ना। हर कोई तो नहीं आ पाया। माता जी ने कहा कि 35 सौधर्मेंद्र माता पिता हमें कैंसल करने पड़े। भाव थे, लेकिन जिनका पुण्य ज्यादा था उनको स्थान मिल गया, है ना। उनको स्थान मिल गया और जाते जाते में भी 1 या 2, एंडिंग में 3 दिन पहले, 5 दिन पहले हमें तुरंत माता 2 कैंसल हुए तो तुरंत माता पिता, देखो अशोक साधना जी हुए और हमारी छिंदवाड़ा की भाभी अजय वंदना, अमेरिका की भाभी प्रफुल्ल जी, सुधा जी। तो कहने का मतलब ये है, जिनका योग लिखा होता है होना तो वही है। जिनका यहाँ पंच कल्याणक में संपन्न आना जरूरी है उनका तो है। वैसे तो पंच कल्याणक आचार्य विमल सागर जी महाराज 6 या 7 घंटे के अंदर एक दिन में ही पंच कल्याणक कर देते थे, लेकिन हम पंच कल्याणक पूरे 6-7 दिन क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनकी जीवनचर्या को देख करके कि वो कैसे थे और कैसे उन्होंने संसार से विरक्ति ली, उनसे हम शिक्षा ले सकें, हम अपने अंतरंग उन भावों को सजो सकें कि हे भगवान, ये भी कोई और नहीं, मेरी तरह ही इंसान थे, उन्होंने भी अपनी आंतरिक की शक्ति को जगाया तो आज तीर्थंकर भगवंत बन गए, और हम भी अंतरंग की शक्ति को जगाएंगे तो हम भी कहाँ जाओगे? हम भी तीर्थंकर नहीं, मुनिराज नहीं, अरे हम भी मोक्ष चले। इसीलिए हम पंच कल्याणक बनाने आए हैं, इसीलिए हमने सौधर्मेंद्र माता पिता बनने के लिए लालायित हुए। वैसे एक माता पिता एक पंच कल्याणक होता है। माता जी तो बहुत लीनियंट है, बहुत कम करती है, लेकिन वैसे लाखों करोड़ों में बोली जाती है। लेकिन 24 पंच कल्याणक हो और पूरा विश्व का जन जन इस पंच कल्याणक को करके अपने अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाए, इसीलिए 24 पंच कल्याणक। अच्छा लग रहा है ना सबको? कोई शंकाएं तो नहीं है? नहीं तो सॉर्ट आउट कर दें। हर व्यवस्था में व्यवस्था बनाना पड़ता है। तो धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, उन्होंने अपनी दृष्टि मोड़ी तो उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपनी दृष्टि अंतरंग की ओर ली। दुनिया बाहर को जीतने की कोशिश करती है, कहते ना, जो बाहर की दुनिया को जीतता है उसे वीर कहते हैं, और जो अंतरंग की दुनिया को जीतता है उसे महावीर कहते हैं। अरे बजाओ तो ऐसे बजाओ कि बजाना बाकी ना रहे। हाँ, लगे कि कुछ समझ आया। तो हमें वीर नहीं बनना, हमें यहाँ
यहाँ से जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जो चीज हो रही है, उसे अपने अंतरंग में लेकर के चलना है, उसे अपने अंतरंग में धारण करना है कि मैं यहाँ से वापस घर जाऊंगा तो अपने राग द्वेष, अपने विषय कषाय, अपने जितने भी दुर्गुण हैं, हे भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और जो आपके अनंत गुण हैं, जो आत्मिक गुण हैं, उनको मैं साथ में लेकर जाऊंगा। क्योंकि आचार्य भगवंत साथ ही कहते हैं कि महावीर बनने के लिए, अच्छी गति में जाने के लिए अच्छी संगति की जरूरत है, और वो भी देव शास्त्र गुरु की संगति हो तो मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का है ना। और संसार की संगति करोगे तो कहां जाओगे? देखो मेरे से ज्यादा तो आपको मालूम है। तो हमें संसार की संगति नहीं, अच्छी संगति करनी है, क्योंकि जिस प्रकार जल की बूंद यदि पानी में, जल की बूंद यदि कीचड़ में जाती है तो कीचड़ बन जाती है, गन्ने में जाती है तो मीठी हो जाती है, करेले में जाती है तो कड़वी हो जाती है, और इमली के पेड़ में जाती है तो खट्टी हो जाती है, और यदि वही बूंद भगवान के ऊपर जाती है तो गंधोदक बन जाती है। आप संसार की संगति करोगे तो संसारी कहलाओगे, त्याग की संगति करोगे तो त्यागी कहलाओगे, पूजा की संगति करोगे तो पुजारी कहलाओगे, इंद्र की संगति करोगे तो इंद्र कहलाओगे, व्यापार की संगति करोगे तो व्यापारी कहलाओगे, दुकान की संगति करोगे तो दुकानदार कहलाओगे, और यदि वीतराग भगवान की संगति करोगे तो वीतरागी। तो क्या बनना है? वीतरागी। हमें वीतरागी नहीं बनना, वित्त मंत्री, वित्तरागी नहीं, जो है छोड़ जाओ। कल किसने देखा? ना पल का भरोसा है, ना कल का भरोसा, आज है कल नहीं होंगे। व्यक्ति ने पूछा पिता से कि मोक्ष का द्वार कैसे मिलेगा। व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि मोक्ष का द्वार कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यदि आप जाप करते हैं तो उसमें नींद आ जाती है, क्योंकि बहुत शांत होता है ना। जाप करते हैं तो उसमें नींद आ जाती है, और यदि आप कुछ और काम करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो बीच में बोल पड़ते हैं। लेकिन यदि भगवान की भक्ति करते हैं, और जैसे आजकल आप कर रहे हैं, कितना आनंद आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता होगा। इधर से माता जी, उधर से राम कुमार जी, है ना, और पंडित जी। वो तो माता जी, आचार्य श्री की तो तुलना ही कहाँ है। गुरुदेव का तो आशीर्वाद मिल रहा है, गुरुदेव की वाणी कितनी बार सुनने को मिल रही है? 2 बार। पंच कल्याणक का भी आनंद ले रहे हो, गुरु वचनों का भी आनंद ले रहे हो। अब धारण किसको करना है? आप लोगों को। जब ये मुझे नजर नहीं आए थे ना, अब आ गए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्यात्मन, एक व्यक्ति लुकमान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बच्चे ने पूछा, बच्चे ने कहा, पिताजी जाते जाते कम से कम ऐसी शिक्षा देकर जाओ जिससे मेरा जीवन संवर जाए। पिता ने कहा, बेटा देखो, एक कॉर्नर में चंदन का चूरा रखा है और एक कॉर्नर में कोयले का चूरा रखा है। जाओ, एक हाथ में तुम वो चंदन का चूरा उठाकर लाओ और दूसरे हाथ में कोयले का चूरा लेकर आओ। और जैसे ही वो जाता है, पिता के पास लाता है और पिता से पूछता है, पिताजी अब मैं क्या करूं, क्या करूं?